नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी सब रिव्यू कर भी रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। जल्दी से ही डेट शीट आने वाली है। तो उसी को देखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ आपको बाल विकास के लिए। ठीक है। तो बाल विकास के अंदर जो कुछ टॉपिक है, मैं 2 क्लास आपसे पहले ले चुका हूँ प्रैक्टिस सेट। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनाई हुई है। थर्ड ये प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसको और अच्छे से समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है तो ये ऑब्जेक्टिव, पर इसमें आप क्या कर सकते हो, लघु भी इसमें क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैं जो समझाऊंगा उसको विस्तृत रूप से समझाने वाला हूँ। ठीक है। करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? किशोर अवस्था क्या होती है? देखो, 6 से 12 क्या होता है? बाल्यावस्था। हो किशोर अवस्था क्या बताई गई है? चलो बताओ। किशोर अवस्था जो होती है 12 से कितना होता है? 12 से 18, है ना? क्या होती है? 12 से 18। अब इसके बारे में तुमको बताना है कि किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल को अवस्था कहा है। कौन से थे वे वैज्ञानिक? जो ये वैज्ञानिक होने वाले हैं, तुम देखोगे, ये जो राजन और पवन में, इनमें एरर दे रखी है। फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, स्टेनिलो होल। स्टेनिले स्टेनिले होल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब तुम्हें बता दूं, जो किशोरावस्था हुआ है, ये किशोरावस्था होती है, ये एक प्रकार की बसंत, जैसे बसंत ऋतु होती है ना, इसी तरह ये किशोरावस्था का बसंत कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी जो प्रक्रिया होती है सीखने की, हमारे जो अपने विचार होते हैं, भाव प्रकट होते हैं, इसी अवस्था में होते हैं सबसे ज़्यादा। इसमें चंचल मन हो जाता है, किसी को तुम समझ सकते हो, जैसे किसी को लाइक करना। ठीक है। मतलब इतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा है। किसी में 18 वर्ष तक भी होता है, किसी में 22 वर्ष तक भी होता है। ठीक है। ये किशोर अवस्था का गुण होते हैं, तुम समझ सकते हो। तो स्टेनले हॉल ने किया था। ठीक है। इसमें आदर्शों को अपनाता है, नए नए आदर्श देखता है, मतलब ठीक है, जो कुछ होता है अपनी रूपरेखा किशोरावस्था के अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता जैसा डीएनए पे ये पूरा डिपेंड होता है। तो आनुवंशिकता का जो वाहक होता है, कौन होता है? जीन्स। जिन्हें जीन भी कह देते हैं, जीन्स। कौन होता है? जीन्स। इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों पर होता है। गुणसूत्र, वाई वाई एक्स एक्स सुना पढ़ा होगा ना तुमने साइंस में, गुणसूत्रों पर निर्भर होता है, होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब जो हमारी पीढ़ी पे पीढ़ी होती है, उनके जितने भी गुणसूत्र होते हैं, उनसे हम, क्या होता है, आनुवंशिकता का चलन होता है। ठीक है। तो बस यही याद करना है, जो आनुवंशिकता का वाहक होता है जीन्स होते हैं, जो गुणसूत्र पर निर्भर पूरी तरह होता है, जो किसी भी जीव को विशेषताओं पर निर्धारित होता है। सूचना ये क्या करता है, डीएनए की सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे बच्चे उस तरह से गुणसूत्रों पर डिपेंड हो गए जो मेरे हो गए। तो वही आनुवंशिकता का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? व्यक्तित्व को मापन। देखो, व्यक्तित्व मापन क्या होता है, इसमें हमारे कितने प्रकार के आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को प्रेरणाओं में, व्यक्तित्व में, ठीक है, रुचियों में, भावनात्मक बनावट और आदि में क्या आता है? व्यक्तित्व आता है। तो इसमें कुछ परीक्षण हैं। देखो, तुम्हारे जो मॉडल में होगा, उसमें गलत दे रखा होगा, राजन में गलत लगा रखा है उन्होंने उसमें, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। मैं 3 से 4 इसके परीक्षण बताने वाला हूँ, तुम्हें ये सारे लिखने हैं। ठीक है। उसमें जो होगा, एक तो CAT, ठीक है, एक होगा TAT, ठीक है, टेट, एक मौखिक। ठीक है। मौखिक के बाद होगा एक, ये मोजैक है, सॉरी, मोजैक। मोजैक, मोजैक, एक स्याही। क्या है? स्याही धब्बा। स्याही धब्बा। ठीक है। और अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। ठीक है। एक है शब्द साचार्य। शब्द साचार्य, व्यक्तित्व मापन की ये क्या है? परीक्षण है। इनमें से कोई सा भी तुम्हारे ऑप्शन में हो सकता है, जो आपको ये लगाने हैं, इनमें से टिक लगाना है।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? कोहलर, इसको बताना है, कोहलर। देखो तुम्हारे ऑप्शन में एक तो वन मानुष भी होगा, कुत्ता होगा, ठीक है, तो जो इसका उत्तर होगा वो वन मानुष होगा। और वन मानुष किसे कहते हैं? चिंपैंजी को कहते हैं। देखो कोहलर जो थे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी मतलब जो सीखने के सिद्धांत पर काम किया था। जो इन्होंने की थी वो किस पे की थी? चिंपैंजी, जिसका वन मानुष जिसे बोलते हैं। वन मानुष होते हैं जो वन में रहते हैं, मानुष उसे चिंपैंजी कहते हैं। तो चिंपैंजी जो था इनका, दूसरा नाम रखा था सुल्तान। इन्होंने क्या किया, सुल्तान को पिंजरे में बंद किया और एक केला लिया। तो उसके पास डिब्बे पड़े थे, डब्बे लकड़ी के कहते हैं ना, छोटे छोटे डब्बे पड़े थे, और उसको केले को उसके ऊपर रख दिया। किसके डिब्बे इधर उधर रख के केला रख दिया। तो उसमें उसकी सीखने की प्रक्रिया को चेक कर रहा था वो किस तरह उसमें माइंड लगाएगा। तो क्या किया बंदर ने, काफ़ी बार काफ़ी परीक्षण किए, ऐसा नहीं कि पहले परीक्षण में ये काम हो गया, नहीं। उसने क्या किया, ये जो जो छोटे छोटे डिब्बे थे उन डब्बों को ऊपर नीचे लगाया, और ऊपर नीचे लगाने के बाद उस सुल्तान ने उसका वहाँ से केला उठाकर खा लिया। कहने का मतलब ये था कि उसको ये दिखाना था कि ये सीख रहा है नहीं सीख रहा, उसे कुछ पता चलेगा कि हाँ इन बॉक्स को मैं ऊपर नीचे रखकर भी इस पे पहुँच सकता हूँ। तो इस तरह कोहलर ने इस परीक्षण पर काम किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिंपैंजी वन मानुष, वन मानुष जो आपके उसमें आएगा, ठीक है। चिंपैंजी, सुल्तान नाम था उसका, ठीक है। क्या नाम था? सुल्तान। पहले तो असफल रहा था ये, अचानक कुछ समय बाद इसने क्या किया, सुल्तान ने लकड़ी के बक्से पर नीचे रखकर, ऊपर नीचे रखकर केला उठा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? एक तो अभ्यास है क्या होता है अभ्यास? प्रैक्टिस। एक तो डेली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक अनुभव, मुझे अनुभव ये है कि मैं बोर्ड पे किस तरह खड़ा हो रहा हूँ, किस तरह आपको पढ़ा रहा हूँ, ये होता है अनुभव। अभ्यास और अनुभव में जो भी परिवर्तन व्यवहार में होगा परिवर्तन, वो क्या कहलाता है? इसे तुम्हें बताना है। इसे कहते हैं सीखना। सीख रहा हूँ ना, तो सीखने को हम इस लैंग्वेज में कहेंगे अधिगम, जो आपके सब्जेक्ट में भी है, बाल सीखने का, ठीक है, अधिगम। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसने प्रतिपादन किया था, बताओ। एंड किसने किया था? एंड क्रो, एंड क्रो, एंड क्रो ने किया था, ठीक है। अधिगम अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये क्या परिवर्तन होता है कि स्थायी होता है, परमानेंट होता है। मैं जैसे सीख लूंगा तो परमानेंट है, ऐसे नहीं अस्थायी चला जाएगा नहीं, जो मेरा ज्ञान होगा वो हो जाएगा। यह आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे क्या करता है, एक व्यक्ति पर आधारित होता है जो अपने परिवेश में किसी भी स्थिति का सामना करता है और प्रतिक्रिया करते हुए प्रक्रिया से अधिगम करता है, मतलब सीखता है, अपनी प्रतिक्रिया करता है। जैसे कोई भी काम करता है प्रैक्टिस से, उससे सीखता है, अधिगम होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल परिवर्तनों का आधार पर की जा सकती है, कथन किसका है? अभिप्रेरणा की व्याख्या मतलब सीखने की जो व्याख्या है वो किसने की थी? देखो मॉडल में तो इसमें लिख रखा था फ्राइड ने, जो गलत है। मैकडोगल ने कहता है, मैकडोगल ने, ठीक है, मैकडोगल। इसका उत्तर क्या होगा? मैकडोगल। अब मैकडोगल के बारे में बता दूं ना, सभी जीवों पर प्रकृति की जैविक प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए जो जीवित रहने में सहायता करती है। जैसे शिशु के पास जन्मजात क्या होता है, वो निप्पल उठाने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो हमारे ऑटोमेटिकली पाई जाती है, जैसे जन्मजात से मूल प्रवृत्तियां होती है। ये प्रवृत्तियां क्या होती है, जैसे कि छोटा बच्चा है वो निप्पल को ढूंढ लेगा, उसे इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जन्मजात से ऐसी होती है, वो ढूंढ लेता है। तो ये पूछ रहा है ये किसने दिया था? ये मैकडोगल ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। बताओ कब करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। स्वतंत्र स्वतंत्र अध्ययन। अब तुम देख लो, जैसे कि असंगठित घर है, मतलब ऐसा घर है जिस पर ना तो बच्चों का कोई रोक टोक है, ना कुछ पता है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसमें जो कठिनाई ये होगी स्वतंत्र अध्ययन में, मतलब उसे खुला पढ़, मतलब स्वतंत्र है तो पढ़ ले, पढ़ता हो नहीं पढ़ता, तो उसमें कठिनाई होगी। अगर शिक्षक उस पर पूरा अपना जिम्मेदारी देखेगा कि हाँ मुझे पढ़ाना है, मुझे अपने अंडर में रखना है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आनी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी, ये इसमें कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, असंगठित घर से है तो हो गया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या होता है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे क्या होते हैं? देखो पहले तो इसमें साइंटिस्ट नाम बताना है जो तुम्हारे विकलांग बच्चे होते हैं, उसमें ये पूछ रहा है उसका वैज्ञानिक नाम।
क्योंकि वो क्या करते हैं, लिख नहीं सकते शारीरिक रूप से, बोल तो सकते हैं पर लिख नहीं सकते। उसमें तुम्हारा लिखित का क्या पाया जाता है, व्यक्ति के लेखन क्षमता और क्या में प्रभावित करता है कि वर्तनी शुद्ध बोलने लिखने में, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या लिखना है, मुझे अपना नाम लिखना है, तो गौरव को गौरव लिख दूंगा, तो क्यों हो गया, क्या हो गया, तो लिखने की उसकी प्रवृत्ति पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि विकलांगता के उसमें गया। तो ड्राफिया क्या होता है उसका नाम, ड्रास्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, 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 ये आपके मॉडल में भी है, देख लेना एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाया है ना मैंने। डिस्ग्राफिया, विकलांगता, लिखने में असमर्थ, वर्तनी में अशुद्ध भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजाइड वर्ग में कौन से बालक होते हैं, साइजाइड। देखो साइजाइड एक ऐसी शब्द है जो इंग्लिश वर्ड को ये तुम्हें बता भी रहा है। इसमें वर्ग में कौन से बच्चे आते हैं, ये 3-4 होते हैं। जो एक तो आ जाएगा थोड़ा कमज़ोर बच्चा, थोड़ा अच्छा, फिर उससे अच्छा, एक हो गए प्रभावित बच्चे। तो उसमें ये तुम्हें बताया जाए, प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं इसमें। कौन आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभा प्रतिभाशाली एवं प्रखुर एवं प्रखुर बुद्धि वाले, प्रखर तेज तर्राट बुद्धि वाले, ठीक है। बच्चे प्रखुर एवं प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं। नेक्स्ट, वैसे इसके अनुसार देखा जाए ना, चलो जैसे अगले में बताऊंगा। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, या कथन किसका है, ठीक है। ये आपको बताना है, जब मानसिक स्वास्थ्य है जो है हमारा, जैसे दिमाग का स्वास्थ्य है, मान लो तुम, खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, कथन किसका है, जो है ड्राइवर का। ड्राइवर, देखो ड्राइवर को ड्राइवर से कर लो, अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम गाड़ी अच्छे से चलाएंगे ना। तो इसलिए ड्राइवर का, ये तो मैं ट्रिक बताई है, ठीक है। ड्राइवर, इसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन ये कहलाता है, ठीक। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं उसमें क्या था ना, यहाँ से ड्राइवर से आगे क्वेश्चन 10 मैंने करा देते, तो इसमें 8 क्वेश्चन रह गए थे, इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इसी वजह से क्या हुआ, मैं इस वीडियो को दोबारा इसमें ऐड कर रहा हूँ। क्वेश्चन वो मैंने कर दिए थे, मुझे लगा कि वीडियो चल रहा है, लेकिन वीडियो नहीं चल रहा था, ठीक है। तो मैं अब तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए, इनका आंसर मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो था, ये था थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के अंदर कितने नियमों की चर्चा की थी, 3 नियम की, प्रभाव, अभ्यास, तत्परता। सीखने का प्रतिपाद्य किस पे किया, बिल्ली पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपाद्य किसके ऊपर प्रयोग किया था, कुत्ते पे किया था। तो कुत्ते वाला टॉपिक था वो ये था, उसमें एक मांस का टुकड़ा होता है, कहने का मतलब मांस का पाउडर ले लेते हैं, उसे एक जगह रखते हैं, क्या करते हैं, इधर की साइड एक प्रकाश उसको गुजारा जाता है, एक साइड क्या होता है, ध्वनि को। तो उसमें कुछ परीक्षणों में तो जैसे कुत्ता होता है उसकी लार नहीं आती, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जो दूर से भी उसकी लार आ जाती है। तो उसमें बस यही था कि वो उसमें कितना माप लेगा उसको, किसको, लार को कितनी माप उसकी आएगी उस पाउडर से, मांस के पाउडर से, ठीक है, कितनी दूर तक आएगी, ये सब उसमें उसमें दिखाया था। बस मेन टॉपिक ये है, तुम्हें ये याद रखना है, कुत्ते पर किया था, ठीक है। नेक्स्ट था, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन, थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक इनका पूर्ण नाम था, ठीक है। व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति के जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, कहलाता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बोले तो मोटिवेशन, अगर आप किसी की मोटिवेशन सुन लेते हो तो आप पढ़ने का मन करता है ना, वही ये टॉपिक है, वही वो क्वेश्चन है, आपको समझ लेना है, ठीक है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है, समांतर माध्य। मैंने तुम्हें ये लिख भी दिया था, एक्स एक्स प्लस एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, ये टोटल योग हो गया इनके, एक्स एन से मैंने भाग कर दिया, ठीक है, तो समांतर माध्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्था में किया जाता है, 3 अवस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और तुम्हारा क्या होता है तीसरा, किशोर अवस्था। नेक्स्ट था, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, आनुवंशिकता, वही है जीन्स, गुणसूत्र वाला, डीएनए वाला, ठीक है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लुईस थर्स्टन ने, जो बुद्धि के समूह को कारक का सिद्धांत बताया था इन्होंने, ठीक है। इसमें इनके कितने प्राथमिक तक कितने सिद्धांत थे,
7 नियमों को सिद्धांत बताया गया था इन्होंने, ठीक है? जिसमें 7 इसके प्राथमिकता 7 नियम थे, ठीक है? यही थी बस वीडियो, उसमें मैं तुम्हें बता चुका था, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मुझे ये वीडियो कट करके उसमें ऐड करनी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। ये थर्ड प्रैक्टिस सेट था, चौथा बोले तो फोर्थ प्रैक्टिस सेट में कल आपके सामने फिर से हाज़िर होऊँगा। और ये तो चल रहा है ना बाल विकास के, दूसरा भी चल रहा है, देख लेना प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? सॉरी, प्लेलिस्ट में देख लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।